चलिए आप सभी का फिर से नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो है हिंदी का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है हुआ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी को बता दें आपको हुआ कि अगर आप सभी को जो है फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इसको मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा कि आपको कैसे बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ सभी नोट्स पीडीएफ सभी का जो है नोट्स या पीडीएफ जो भी है सब कुछ कैसे फ्री में मिल सकता है आपको, तो मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है हुआ कि लेखक, देखिए लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का क्या स्वरूप है। तो देखेंगे वह, देखिए हुआ लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेखक भीमराव अम्बेडकर यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, वह भीमराव अम्बेडकर जी है ना। तो क्या बात करते हैं, लेखक कहते हैं, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जो है जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, इसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है। बिल्कुल है ना। तो इतना आप लिख दीजिएगा कि लेखक किसी विडंबना की बात करते हैं, तो इतना आप लिख दीजिएगा। ये आपका 2 नंबर का मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, वह प्रश्न दूसरा नंबर कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए तो जातिवाद के पोषक जो होते हैं उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो ध्यान देंगे वो उत्तर में क्या हो जाएगा आपका कि जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। जाति प्रथा किसका रूप है, वह श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना। तो इतना लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है वह। अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, प्रश्न हुआ कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या थी। लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या थी, वह ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है वह। तो इतना लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिए तो जाति समाज में जो है, जाति भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो आंसर देखेंगे, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। क्या है, श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। ठीक है वो, ये आम बात है। क्योंकि देखिए क्यों हुआ, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों का रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। ठीक है वह, बल्कि माता की गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है ना वह। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे वो प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या हुआ कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ, बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। देखिए तो जाति प्रथा जो है वो कौन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुआ, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। हम लोग के भारत में क्या हुआ, जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है ना वह, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखना हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक का कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो क्या करना चाहिए, बेरोजगार का जो है क्या करना चाहिए, वह आपको कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं वह। देखिए तो यही कारण है कि भारत में जातीय प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बना हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला क्वेश्चन आपको क्या करें, छठा नंबर क्वेश्चन हुआ कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़ित से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। देखिए तो क्या लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़ित से भी बड़ा समस्या लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं, जो लोग अपना निर्णय देते हैं। ठीक बा, क्योंकि अरुचि और विवशता वश मनुष्य का काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है।
ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे, क्या न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता आप कैसे प्राप्त कर सकता है ना वह। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 हुआ कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। देखिए तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विविधता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप है आदि। ठीक है वह। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह प्रश्न संख्या 8 कह रहा है वो, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविधि हितों में सब भाग समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुविध हितों में जो है सबका भाग समान होना चाहिए और सबकी उनकी रक्षा के प्रति सजन होनी चाहिए। ठीक है वह। तत्पर है कि हमें समाज में दूध और पानी के श्रमिक की तरह भाईचारे का भावना होनी चाहिए। ठीक है वह, यानी कि जो है क्या बोल रहे हैं कि हमारे समाज में कैसा मिश्रण होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, दूध और पानी की जैसा। ठीक है वह। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। ठीक है वह। दोस्तों के साथ क्या होना चाहिए, खुशी से और साथ में रहना चाहिए। ठीक है वह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला हुआ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ का सारांश लिखे। देखिए तो आज के युग में भी जाति प्रथा का वकालत सबसे बड़ी विडंबना है कि ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा विभाजन का ही एक रूप है। क्या है, विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है, विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन जो है क्या हुआ, श्रम विभाजन जो क्या हुआ, ध्यान देखिए, निस्तेय आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। ठीक है वह। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और उनमें उच्च नीच का भेद करती है। ठीक, आप देखेंगे, ध्यान देंगे, इसमें और भी है। देखिए वस्तुनिष्ठ में क्या लिखिएगा, वस्तुतः में कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुदि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से जो है करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पन्न होता है। क्योंकि व्यवस्था में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने की विकल्प चुनी जाती प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है ना वह। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगार मूल में जाति प्रथा का ही अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविधित हितों में सबका भाग होता है। ठीक है, इसमें आवास संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक, लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी काम का लोकतंत्र है। इसी काम का क्या है नाम, लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन, चर्चा और सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करता है। ठीक है वो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 9 प्रश्न को किया और इस क्वेश्चन में 9 ही क्वेश्चन जो है पूरा इंपॉर्टेंट थे। अब आपको हम बताते हैं वो PDF कैसे आपको मिल सकता है सभी का। तो आप नंबर नोट करेंगे 9801612654। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में, किसमें फ्री में जो है आपको PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद प्यारे साथियों।